Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Miss Seema Tahir and I will teach you Power Electronics 2. So first of all, I introduce myself. I did my bachelor from UET Peshawar and I did from MS in Power Engineering from Polytechnic Institute of Grenoble, France. सो अभी तो क्लासेस जो है ऑनलाइन होगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी फिर आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम जो है वो बना लिया है और आपको इनविटेशन सेंड कर लिया है, तो आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। और अभी यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन हो सकता है मिड टर्म के बाद फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये कोर्स आउटलाइन मैंने अपलोड कर लिया है गूगल क्लासरूम पे। इसमें जो चैप्टर हमने करने हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की रिवीजन कराऊंगी। उसके रिवीजन के स्लाइड्स बने हुए हैं, वो स्लाइड्स आपको कराऊंगी और वो जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी और उसके स्लाइड्स भी। और उसके बाद जो है वो फिर चैप्टर 10 वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें जो एक टॉपिक है वो है 10.6, ये वाला सेक्शन। इसमें है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर फैक्टर, वो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में करना होगा। उसमें है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक एलिमिनेशन, that how to eliminate the harmonics, and उसके बाद है पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स इसमें एक्सप्लेन करूँगी वो है। और साइनोसाइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड है। उसके बाद जो है अच्छा एडिशन, पहले आप बुक जो है वो वही है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में यूज़ की थी, जो कि हमारे पास है राशिद की बुक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन, 4th एडिशन। अगर 3rd एडिशन आपके पास है तो वो भी ठीक है, दोनों में है। अगर 4th एडिशन है तो उसमें फिर चैप्टर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो चैप्टर 13 है, जो कि 3rd एडिशन में चैप्टर 14 है। चैप्टर 13 जो है वो डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है, वो चैप्टर होगा। उसके बाद चैप्टर 14 जो है वो फिर डीसी ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो है वो 15 कराना है, वो एसी ड्राइव है, जो कि 3rd एडिशन में चैप्टर 16 है, ठीक है। इसमें फिर मैंने आपको वेक्टर कंट्रोल फॉर एसी ड्राइव भी कराना है। उसके बाद एक चैप्टर है, इसमें हमारे पास चैप्टर 8 है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ, ये चैप्टर 8 है, रेजोनेंस पल्स इन्वर्टर। इसके स्लाइड्स बने हुए हैं, तो ये वाला चैप्टर जो है मैं स्लाइड से कराऊंगी। इसके बाद हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन, वो भी स्लाइड से होंगे। तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की रिवीजन। तो रिवीजन स्लाइड जो है वो, so the first lecture is Power Electronics 1 revision. So the book is Power Electronic Circuit Devices and Application by M.H. Rashid. Edition is 3rd or 4th. In Power Electronics 1, उसमें आप लोगों ने चैप्टर 1 जो कि हमारे पास डायोड है वो आप लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 2 है डायोड एप्लीकेशन। उसके बाद चैप्टर 3 जो है वो रेक्टिफिकेशन है, एसी टू डीसी कन्वर्जन। चैप्टर 4 पावर डिवाइसेस है, जिसमें मॉसफेट, आईजीबीटी और बीजेटी वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 5 है, जिसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है चैप्टर 6 इन्वर्टर, वो भी कर चुके हैं। फिर चैप्टर 7 है गेट ड्राइव सर्किट, वो आपने किया होगा। उसके बाद चैप्टर 10 है, वो है रेक्टिफिकेशन विद कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें
थायरिस्टर यूज़ किया हुआ है। चैप्टर 3 में जो है वो डायोड यूज़ किया हुआ है जो कि अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस है। तो स्टार्ट में कुछ स्लाइड्स बनाए हुए हैं जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, उसके बाद जो है फिर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की तरफ आएंगे। ठीक है। सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, उसमें है सेक्शन 1.1 टू 1.6, उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 1। सो द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इट्स द combination of electronics, digital electronics, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है उसमें ये सारे कोर्सेज जो है वो कवर हो जाते हैं, इन सब का थोड़ा बहुत टच है। तो यहाँ पे मेन जो है फिगर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। उसमें कौन कौन से कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज आप पढ़ चुके हैं वो सारा जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में कवर हो जाते हैं। इसमें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं क्योंकि हमने डायोड यूज़ करना है। कन्वर्टर सर्किट यूज़ होते हैं, AC टू DC, DC टू AC कन्वर्शन। इलेक्ट्रिकल मशीन भी इसमें यूज़ हो रही है। आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में DC मोटर, AC मोटर पढ़ा होगा, वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ट्रांसफार्मर भी यूज़ करना है, पावर सिस्टम भी यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास पावर ट्रांसमिशन लाइन इसमें यूज़ हो रही है। उसके बाद कंट्रोल थियरी, कंट्रोल थियरी में जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसको भी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस पे कवर हो रहा है। So definition, power electronics. What is power electronics? Basically, the power electronics is to convert or to process and control the flow of electric power by supplying voltage and current in a form that is optimally suited for a user load. अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेन फिगर क्या है हमारे पास, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इनपुट सोर्स है। ठीक है, वो हमारे पास डीसी सोर्स भी हो सकता है और एसी सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट पावर है जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, डीसी वोल्टेज भी हो सकते हैं, एसी भी, और करंट आ रहा है। उसके बाद एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर मीन कन्वर्जन, कि आपने अगर आपके पास एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट करना है, या स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, जो भी वो सारा यहाँ पे प्रोसेस होगा। फिर जो आउटपुट मिलेगा उसको डिनोट करेंगे वी नोट आई नोट से, और वो हम देंगे लोड को। अब ये जो प्रोसेसर है इसका कंट्रोल सर्किट बना होगा क्योंकि इसको कंट्रोल भी करना होगा। सपोज हमारे पास IGBT BJT लगी हुई है, तो उसके बेस को जो कंट्रोल करना होगा वो कंट्रोलर से करना होगा। तो ये कंट्रोलर जो है आउटपुट फीडबैक इस कंट्रोलर को देंगे और ये कंट्रोलर कनेक्ट होगा पावर प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंट्रोलर का काम क्या होगा, इससे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किस तरह जनरेट करेंगे। तो ये जो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इस पे PWM यूज होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि प्रोवाइड करता है कंट्रोलर। तो इसमें कंट्रोल सिस्टम भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, power electronic system. To convert electrical energy from one form to another, from source to the load with the highest efficiency, these are the advantages of the power electronics as compared to analog electronics. So the power electronics have a highest efficiency, highest availability, highest reliability, lowest cost, smallest size and least weight. इसमें क्या होता है, कॉस्ट जो है वो कम से कम होता है, साइज भी कम होता है, वेट भी कम होता है। जो हमारे पास पुराने ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहे थे उसकी एफिशिएंसी कम थी, साइज जो है वो ज़्यादा था, वेट भी ज़्यादा था। अब उसको रिप्लेस कर लिए पावर ट्रांसफार्मर से। पावर ट्रांसफार्मर में ये है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, एडवांटेजेस, कि उसकी कॉस्ट कम है, साइज कम है और वेट भी कम है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जितने डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस, स्विचेस डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास डायोड है, पावर डायोड, थायरिस्टर, BJT, मोसफेट, GTO, IGBT, SCR, GTO, ट्राइक, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वन इज पावर डायोड।
विच इज़ अ अनकंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। जो पावर डायोड है हमारे पास अनकंट्रोल्ड है, अगर उसको एसी सिग्नल देते हैं, जब पॉजिटिव साइकिल आते हैं वो ऑन हो जाते हैं, जब नेगेटिव आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड है, इसके बेस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद ही ऑन ऑफ होता है। ठीक है। सेकेंड वन थायरिस्टर। थायरिस्टर जो है वो सेमी कंट्रोल्ड है, इट इज़ कंट्रोल ऑन अ टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल एंड अ टर्न ऑफ। थायरिस्टर को जो है वो हम लोग गेट पल्स दे के ऑन कर सकते हैं बट ऑफ नहीं कर सकते, वो अपने टाइम पे ही ऑफ होगा, तो वो जो है वो सेमी कंट्रोल्ड है। उसके बाद जो फुली कंट्रोल्ड डिवाइसेस है वो हमारे पास है पावर ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, जीटीओ, आईजीबीटी, जिसको गेट पे हम अगर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो ऑन हो जाता है, जैसे ही सिग्नल रिमूव करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। The continuous gate signal requirement BJT MOSFET IGBT, इसका ये मतलब है continuous gate signal requirement कि जब तक गेट पल्स अवेलेबल होगा बेस पे तो ये वाले डिवाइसेस ऑन होंगे, जैसे ही गेट से हम सिग्नल रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद है पल्स गेट रिक्वायरमेंट के कौन से डिवाइसेस है जिसमें सिर्फ पल्स चाहिए, मतलब पल्स दे के फिर रिमूव कर लेते वो ऑन ही रहते, वो एससीआर है और जीटीओ। बाइपोलर वोल्टेज विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, बाइपोलर वोल्टेज के हम दोनों वोल्टेजेस कौन से डिवाइसेस को दे सकते हैं, उसमें एससीआर नहीं बल्कि जीटीओ है। जीटीओ को वो एससीआर ही है लेकिन वो बाई डायरेक्शनल है, उसमें अगर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो ऑन हो जाता है, जब नेगेटिव देते हैं तो ऑफ हो जाता है। एससीआर में ये कि पॉजिटिव सिग्नल दे के वो ऑन हो जाते हैं, उसके बाद ऑफ जो है वो अपनी मर्जी से होता है। यूनिपोलर वोल्टेज विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, जो सिर्फ पॉजिटिव पल्स पे ऑन होते हैं यूनिपोलर है, वो है बीजेटी, मॉसफेट, जीटीओ, आईजीबीटी। बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी जो है वो ट्राइक है। ट्राइक में ये है कि बैक टू बैक दो थायरिस्टर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक थायरिस्टर ऑन होता है, दूसरा जो है वो ऑफ होता है, तो इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, यूनिडायरेक्शनल जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, एससीआर, जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। उसके बाद है पावर स्विचेस और पावर हैंडलिंग के किस डिवाइस की पावर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो थायरिस्टर जो है उसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है 1 गीगावाट है, ठीक है, और सबसे कम पावर रेटिंग जो है वो मॉसफेट की है। यहाँ पे नजर आए वर्टिकल एक्सिस पे पावर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। सेकेंडली अगर फ्रीक्वेंसी देखे तो सबसे कम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थायरिस्टर की है, और सबसे ज़्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉसफेट की है, क्योंकि थायरिस्टर का ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जबकि मॉसफेट की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और बीच में जो है आईजीबीटी है और जीटीओ। तो आजकल हम प्रेफर करते हैं कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जिस डिवाइस की ज़्यादा हो उसको प्रेफर करते हैं, तो वो हमारे पास मॉसफेट या आईजीबीटी है। These are the symbols. This is for thyristor, this is एनोड, कैथोड, और ये हमारे पास गेट है, गेट पे हम पल्स देते हैं जिसको आई गेट से डिनोट करते हैं। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये याद रखना है, करंट कंट्रोल है क्योंकि करंट पल्स देते हैं एनोड पे, एनोड करंट, ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव। उसके बाद जीटीओ, जीटीओ इज द टाइप ऑफ द एसईआर, लेकिन यहाँ पे जो दो एरोज बने हुए हैं वो शो कर रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर उसका देख ले तो इससे डिफरेंट है, 4 लेयर्स है। उसमें अगर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो ये ऑन होता है, अगर नेगेटिव देते हैं तो एसईआर को ऑफ कर सकते हैं, तो ये फुली कंट्रोल्ड है। उसके बाद हमारे पास आईजीबीटी वही है जिस तरह बीजेटी है, ये हमारे पास कलेक्टर है, इमिटर और बेस, बेस को यहाँ पे डिनोट करते हैं जी से। तो इंसुलेटेड गेट बाय पोलर ट्रांजिस्टर, तो ये हमारे पास गेट है, गेट पे हम लोग सिग्नल देते हैं, और एनोड टू कैथोड या कलेक्टर टू इमिटर जो है वो बाइसिंग वोल्टेज देते हैं। सेम मॉसफेट,
मोसफेट के टू टाइप से पी जंक्शन एंड पी टाइप एंड एन टाइप। ये हमारे पास पी टाइप है, एरो जो है वो बेस की तरह बनी हुई, ये बेस है, ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास ड्रेन। सेम वही फिगर है पावर रेटिंग की। ठीक है, यहाँ पे पावर को वोल्टेज और करंट से शो किया हुआ है। वोल्टेज P इज इक्वल टू P is equal to VI. So this is V voltage and this is current. Voltage multiply by current equal to power। और ये हमारे पास स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो लास्ट स्लाइड में बताया था कि सबसे हाई पावर रेटिंग जो है थायरिस्टर की है, क्योंकि वोल्टेज भी इसका हाई है और करंट भी हाई है। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट पावर। और अगर इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख ले तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1 किलो हर्ट्ज। अब अगर मोसफेट को देख ले तो उसकी पावर रेटिंग कम है, 1 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय 500 एम्पियर, ये यहाँ पे है। लेकिन इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये सिंबल्स है हर डिवाइस के लिए कि डायोड का सिंबल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है। डायोड का हमें पता है कि जो आइडियल डायोड है उसकी कंडक्शन 0 से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये नोड टू कैथोड वोल्टेज देते कंडक्शन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास प्रैक्टिकल पावर डायोड है उसमें 0.7 से अबव से कंडक्शन स्टार्ट होती है। तो जैसे ही वोल्टेज 0.7 से अबव होते हैं कंडक्शन स्टार्ट होती है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। रिवर्स बाइस में अगर यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव कर दे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, मेरे पास ये रिवर्स बाइस होगा। रिवर्स बाइस में डायोड ऑफ होता है, कंडक्शन नहीं होती और ये ऑफ है। लेकिन जैसे ही आप लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, एक टाइम पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेम फॉर थायरिस्टर। थायरिस्टर में ये कि सेमी कंट्रोल है, जब गेट पल्स देंगे तब ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हम एनोड टू कैथोड सप्लाई देते हैं, तो ये हमारे पास थायरिस्टर जो है वो ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ है। जैसे ही गेट को ट्रिगर करते हैं कंडक्शन स्टार्ट होती है मिनिमम एनोड टू कैथोड वोल्टेज पे। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज 0.5 भी है तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर गेट पल्स नहीं है तो मैक्सिमम वोल्टेज पे कंडक्शन स्टार्ट होगी, जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स में सेम यही है, कंडक्शन नहीं होती, एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जाके इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो है SITH, इसको रहने दे। GTO, GTO इज द टाइप ऑफ SCR। इसमें ये है कि हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल एरो बने हुए हैं। जब पॉजिटिव पल्स देते हैं तो कंडक्शन स्टार्ट होती है, करंट फ्लो करता है। जब नेगेटिव देते हैं तो ये जो है वो फिर ऑफ हो जाता है। इट मीन्स कि इसको हम नेगेटिव पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो SCR है ये एक दफ़ा कंडक्शन स्टार्ट हो जाए तो इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये वाली डिवाइसेस जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने यूज़ नहीं करने, इसलिए इसको रहने दें। इसके बाद हमने ये ट्राइक यूज़ करना है। ट्राइक इज़ अ बाई डायरेक्शनल स्विच, बैक टू बैक दो थायरिस्टर को जोड़ दे तो ट्राइक है। अब एक थायरिस्टर ये है नंबर 1 और ये हमारे पास नंबर 2 है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव रखते हैं इसको नेगेटिव, तो नंबर 1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और गेट को ट्रिगर करना है। आप अगर हम इसको पॉजिटिव रखते ए को और बी को नेगेटिव, तो ये 2 वाला जो है थायरिस्टर वो कंडक्ट करेगा। गेट पल्स एक ही रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे देखें पॉजिटिव के लिए एक कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव के लिए दूसरा कंडक्ट कर रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, नेगेटिव में भी कंडक्शन हो रही है। उसके बाद है लेज़र एक्टिवेटेड SCR। लेज़र एक्टिवेटेड SCR या लाइट एक्टिवेटेड SCR। लाइट एक्टिवेटेड SCR ये आप लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में प्रैक्टिकल किया होगा कि हम एक थायरिस्टर रख ले, क्योंकि हमें इसके लिए ट्रिगरिंग करंट चाहिए गेट पे। अगर लाइट हमारे पास जिस तरह IK1 IK2 कार्ड है उस पर थायरिस्टर बना हुआ है, अगर यहाँ पे
एक छोटा सा बल्ब लगा ले, उसको ऑन कर लिया और वहाँ से लाइट जो है वो थायरिस्टर पे पड़ती है, तो लाइट जो थायरिस्टर है वो ट्रिगर हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसके बाद है NPN BJT। BJT वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वन में आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। उसमें क्या है, 3 ब्रांचेस है, कलेक्टर, इमिटर, बेस। बेस पे जो है करंट देते हैं IB, और एक बाइसिंग करंट होता है IC, जो कि कैथोड टू कलेक्टर टू इमिटर फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको कहते हैं VCE, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, और ये करंट IC। तो VCE वर्सेस IC। अब IB1 अगर मिनिमम करंट लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है IC इज इक्वल टू बीटा IB। अगर हम मिनिमम करंट लेते हैं तो हमारे पास ICB मिनिमम होगा, IB1 कम होगा, ICB कम होगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज होगा, IC उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स के VCE जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब IB को हम इंक्रीज करते हैं तो प्रोपोर्शनली ICB इंक्रीज होगा और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें 3 रीजन है। ये वाला रीजन जो है सेचुरेशन है, ये एक्टिव रीजन है, और जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता वो है कट ऑफ रीजन। तो यहाँ तक ये डिवाइसेस आप लोग देख लें, उसके बाद बाकी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगी कि IGBT जो है वो IGBT का भी सेम स्ट्रक्चर है, कलेक्टर, इमिटर, गेट। मतलब जिस तरह मोसफेट का है उसमें भी ये है कि गेट पे सप्लाई देते हैं तो कलेक्टर टू इमिटर करंट जो है वो फ्लो करता है। कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है जब हमारे पास गेट वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। तो गेट वोल्टेज अगर स्पेसिफिक वोल्टेज से कम हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो वो हमारे पास रीजन है कट ऑफ। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो इसमें भी 3 रीजन है, सेचुरेशन, एक्टिव एंड कट ऑफ। जो हमारे पास पावर डिवाइसेस है उसमें 2 रीजन हमें चाहिए, या तो एक्टिव रीजन या कट ऑफ। सेचुरेशन रीजन जो है वो हम लोग अवॉइड करते हैं। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक करेंगे।